Stands towards published research. Now, your literature review must also reflect at different places your stance towards the published work that you are putting in there. Stance का मतलब यह है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लैंग्वेज से या ख़ास किस्म के मार्कर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं जिनसे ये चीज़ जो है वो रीडर पर जाहिर होती है. एंड दीज आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज. फॉर इंस्टेंस एक चीज़ होती है लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजी में जिसको हम कहते हैं हेजिंग. हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई बात बहुत ब्लंटली नहीं कहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा हाउसकीपिंग भी करते हो. हाउसकीपिंग से मुराद ये कि you sort of make it softer, use a buffer. So when you want to withhold your full commitment to what is being said in the published research, you can say it might, it may lead to, it is likely that it helps in whatever, it is possibly or it seems to, it appears to. तो इससे आप थोड़ा सा नॉन कमिटल हो जाते हैं और यू आर शोइंग कि हाँ मैं ऐसे अग्री तो करते हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं पूरे वसूख से नहीं कह सकती हूँ. इसी तरह कुछ बूस्टर्स होते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजी में, जिसमें आपने अगर सर्टेनिटी शो करनी हो तो आप कहते हो द रिसर्च क्लियरली शोज, द रिसर्च दिस डेफिनेटली शोज, और दिस इज बियॉन्ड डाउट. तो इसमें आपकी फुल कमिटमेंट शो हो रही है. इसी तरह जो रिसर्चर्स हैं वो एटीट्यूड मार्कर्स भी यूज़ करते हैं जिसमें उनका एटीट्यूड जाहिर होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग एट to instigate or to invoke a similar attitude in their examiner. So they use word interestingly or surprisingly or unfortunately. तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आप इसी तरह की फीलिंग जनरेट करना चाह रहे हो, अपने पढ़ने वाले के जहन में चीज़ों को क्लियर करते जा रहे हो कि आप हर एक के बारे में क्या सोच रहे हो. Then there is something we call engagement markers. जब आपने अपने साथ उनको engage करना होता है, then you can say कि as you can see, you will have noted that or consider whether, इस तरह के आप use करते हो. तो आप you का word भी use कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा use नहीं होता. Engagement का एक और marker होता है self mentioning. So you talk about we or I, इस तरह के रेफरेंसेस या माय रिसर्च या आवर रिसर्च. अब हम दोबारा से जहन में रखें, बहुत ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा आई का भी वर्ड यूज़ ना करो, बहुत ज़्यादा वी का भी ना करो, और बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस में भी ना जाओ. सो ऑल्टरनेट, और कभी कहीं पे किस तरह और कहीं पे किसी तरह. ख़ास तौर पे बी वेरी केयरफुल विद द यूज़ ऑफ द वर्ड वी. वी यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं फॉर इंगेजमेंट, जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि द रिजल्ट्स शो, एंड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दीज स्टडीज वी कैन सेफली अज्यूम. अब यहाँ पे वी से मुराद ये कि आप जो पढ़ने वाला रिसर्च को आपको उसको आप अपने साथ मिला रहे हो कि आप और हम मिल के ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका ये मीनिंग निकला है. अदरवाइज इस तरह की फीलिंग नहीं दोगे आपके in our study या we have chosen something, क्योंकि ये जो थीसिस है ये कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है जिसमें आपने अकेले ही काम किया है. और बहुत ज़्यादा अगर आप आई यूज़ नहीं करना चाह रहे, जो कि नहीं पसंद किया जाता, तो उसको ऑल्टरनेट करोगे आप पैसिव वर्ड से. लेकिन वी आप तब करते हो जब आप दूसरों को अपने साथ इंगेज करना चाहते हो. सो प्लीज़ कीप इन माइंड दीज मार्कर्स और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस when you are writing your literature review.